Hey everybody, welcome back to my YouTube channel. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 10 में हम पढ़ते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। अगर उनमें से एक भी एलिमेंट एब्सेंट रहता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, और अगर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा तो उसे कोर्ट में जाकर एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं सेक्शन 10 में जो दिए हुए हैं उनका प्रेजेंट होना जरूरी है, अदरवाइज उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। और उनमें से एक एलिमेंट होता है कंसीडरेशन, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर कंसीडरेशन एब्सेंट रहा तो ऐसे में वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, उसे आप कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा पाओगे। लेकिन अगर लॉ में एक्सेप्शंस ही ना हो तो वो लॉ कैसा? नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि वो सारी सिचुएशंस, वो सारी कंडीशंस जहां पर भले ही अगर कंसीडरेशन प्रेजेंट नहीं है फिर भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और उसे कोर्ट में जाकर एनफोर्स कराया जा सकता है, प्रोवाइडेड सेक्शन 10 में दिए गए बाकी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। यानी कि बाकी सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट है, लेकिन अगर कंसीडरेशन प्रेजेंट नहीं है तो भी चलेगा, वेल एंड गुड, आप उसे कोर्ट में जाकर एनफोर्स करा सकते हो, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं वो सारे एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन है कंप्लीटेड गिफ्ट, यानी कि अगर आपने किसी पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे गिफ्ट देने का, गिफ्ट दे दिया है, तो ऐसे में उसके लिए आपको बदले में कोई कंसीडरेशन मिलना जरूरी नहीं है। कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में कंसीडरेशन अगर नहीं है तो भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। दूसरा एक्सेप्शन है चैरिटी, यानी कि अगर आप चैरिटी कर रहे हो, किसी पर्सन को चैरिटी में कुछ दे रहे हो, तो ऐसे में बदले में आपको कुछ मिलना जरूरी नहीं है, कंसीडरेशन का प्रेजेंट होना वहां पर जरूरी नहीं है। और ऐसे में चैरिटी के केस में कंसीडरेशन अगर प्रेजेंट नहीं भी है तो भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तीसरा एक्सेप्शन है बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब होता है जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ गुड्स देता है, ट्रांसफर करता है, डिलीवर करता है, और कंडीशन ये होती है कि उन गुड्स को या तो वापस से रिटर्न किया जाएगा उस पर कुछ वर्क करके, या फिर आगे डिस्पोज किया जाएगा उस ट्रांसफरर के डायरेक्शन पर। तो बेलमेंट जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है, एक नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट और दूसरा ग्रेचुइटियस बेलमेंट। नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई गुड्स कोई कुरियर कंपनी को दिए आगे हमारे किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड को पहुंचाने के लिए, और बदले में हमने उसे क्या दिया, कुछ पैसे दिए, उसने हमसे कुछ चार्जेस लिए। ये है नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट, जहां पर गुड्स हमने डिलीवर किए आगे डिस्पोज करने के लिए, बदले में कुछ कंसीडरेशन उस पर्सन ने लिया है। या फिर हमने कुछ फैब्रिक जो है वो किसी बुटीक में दिया, बदले में उसे उस पर कुछ वर्क किया जाएगा, कुछ एम्ब्रॉयडरी की जाएगी और कुछ चार्जेस लिए जाएंगे, और हमें वो जो कपड़ा है वो फैब्रिक के वापस मिलेगा। ये है नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट। दूसरा होता है ग्रेचुइटियस बेलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमने हमारी कोई चीज, कोई गुड्स या फिर कोई कार, कुछ भी अपने फ्रेंड को दिया हेल्प के हिसाब से, उसे यूज करने के हिसाब से, और वो हमें वो वापस दे देगा। दिस इज ग्रेचुइटियस बेलमेंट। तो बेलमेंट के केस में कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है, जैसे कि हमने देखा नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट के केस में हमने अगर हेल्प के हिसाब से कोई गुड्स, कोई भी चीज अपने फ्रेंड को दी तो यहाँ पर कंसीडरेशन का मिलना जरूरी नहीं है। तो बेलमेंट के केस में भी नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन जो है वो होल्ड करता है। अगला एक्सेप्शन है इन केस ऑफ एजेंसी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के केस में कंसीडरेशन का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए मिस्टर बी के एजेंट बनकर अगर काम कर रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पर कंसीडरेशन का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। अगला एक्सेप्शन है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंडर किया गया है तो वहां पर भी
वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से एनफोर्सेबल होगा, भले ही उसमें कंसीडरेशन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर 4 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंडर होना चाहिए। दूसरा, जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके बीच में नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। तीसरा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। और चौथा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड ने अगर अपनी वाइफ को नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंडर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा और यहाँ पर किसी कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड ये जो 4 हमने पॉइंट्स पढ़े हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, नियर रिलेशन होना चाहिए, अग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में होना चाहिए और चौथा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगला जो एक्सेप्शन है वो है इन केस ऑफ पास्ट वॉलंटरी सर्विस, यानी कि अगर किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को पास्ट में कोई सर्विसेज दी थी और ऐसे में ये जो पर्सन है जिसे सर्विस दी गई थी वो अभी प्रेजेंट में उसे कॉम्पनसेट करने का अग्रीमेंट कर रहा है, तो ऐसे में ये भी नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सेप्शन की तरह होल्ड करेगा। यहाँ पर कुछ कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला, द सर्विसेज मस्ट बी रेंडर्ड वॉलंटरीली, यानी कि जो सर्विसेज रेंडर की गई है प्रॉमिसर को वो बिना किसी रिक्वेस्ट के रेंडर की गई हो। दूसरा, वो जो प्रॉमिसर है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए जब उसको सर्विसेज दी गई हो। तीसरा, वो जो प्रॉमिसर है उसके लिए ही सर्विस दी गई हो, यानी कि जो पर्सन कॉम्पनसेट कर रहा हो उससे ही सर्विस मिली होनी चाहिए, यानी कि कोई पर्सन अदर देन द पर्सन जो कि कॉम्पनसेट कर रहा है उससे वो सर्विस नहीं मिली होनी चाहिए। और चौथा, जो प्रॉमिसर है उसकी इंटेंशन हुई होनी चाहिए उस समय उस पर्सन को कॉम्पनसेट करने की। तो अगर ये 4 कंडीशंस प्रेजेंट है, कौन कौन सी? पहला, सर्विस जो है वो विदाउट रिक्वेस्ट वॉलंटरीली रेंडर की जानी चाहिए। प्रॉमिसर जो है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए जब सर्विस रेंडर की गई थी। तीसरा, ये जो सर्विस है वो प्रॉमिसर को ही रेंडर की जानी चाहिए। और चौथा, प्रॉमिसर जो है उसकी इंटेंशन हुई होनी चाहिए उस समय जब सर्विसेज रेंडर की गई थी कॉम्पनसेट करने की। तो अगर ये 4 कंडीशंस मौजूद हैं तो कंसीडरेशन का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। उसके बाद में हमारा अगला एक्सेप्शन आ जाता है प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, यानी कि ऐसी डेट जो कि टाइम बार्ड हो चुकी है, बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट हो चुकी है और उससे अब पे करने का प्रॉमिस किया जा रहा है, वो राइटिंग में है और साइंड है, तो ऐसे में कंसीडरेशन का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई अमाउंट लैंड किया था और कुछ समय बाद में यानी कि 2 साल गुजर गए और मिस्टर ए ने कोई स्टेप्स नहीं लिए इस डेट को रिकवर करने के लिए, तो ऐसे में ये जो डेट है वो हो गया टाइम बार्ड डेट, यानी कि अब मिस्टर ए इसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लो आगे चलकर मिस्टर बी जो है मिस्टर ए के पास में आए और प्रॉमिस करें कि वो जो डेट ली थी वो मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ, भले तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसे रिकवर करने का, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये अमाउंट वापस कर रहा हूँ। लेकिन ये जो प्रॉमिस है वो साइन होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, तो ऐसे में यहाँ पर कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है। तो प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट के केस में कंसीडरेशन का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। तो ये थे हमारे नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस, यानी कि वो सारी कंडीशंस जहाँ पर भले ही कंसीडरेशन प्रेजेंट नहीं हो वो पूरी तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और उसे एनफोर्स किया जा सकता है एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।